हाँ, तो हम अभी तक चतुर्संध बहुवचनांत रूपों की सिद्धियाँ और उनकी सूत्र व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे राजन, नकारांत, हलंत पुल्लिंग प्रकरण शब्द की। तो नकारांत इसलिए है क्योंकि राजन है, अंतिम वर्ण क्या है? नकार है, इसलिए नकारांत। हलंत है इसलिए हलंत, हल वर्ण है। नकार क्या है? हल वर्ण है, इसलिए हलंत। तो राजन, हलंत, नकारांत पुल्लिंग प्रकरण। तो यहाँ सबसे पहला सूत्र है न लोपः प्रतिपादिकान्तस्य। न लोप है प्रातिपदिकान्तस्य। तो न लोप, जैसा कि विखंडन करने से प्राप्त होता है कि न, नकार का लोप यानी कि लोप हो जाता है प्रातिपदिकान्तस्य, जो प्रातिपदिक संज्ञा के अंत में विद्यमान होता है। तो विखंडन से हमें प्राप्त हो रहा है कि न लोप, नकार का लोप होता है। कब होता है? लेकिन प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिक के अंत में स्थित। तो सूत्र की जब हम व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे कि प्रातिपदिक संज्ञा पद के अंत में विद्यमान नकार का लोप प्राप्त होता है। प्रातिपदिक संज्ञा आप समझते ही हैं, प्रातिपदिक किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराने वाला शब्द जिसके अंत में कोई भी कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? हम प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, तो प्रातिपदिक संज्ञा पद के अंत में विद्यमान नकार का लोप हो जाता है। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं, या हम कह सकते हैं कि दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त ये है कि नकार प्रातिपदिक संज्ञा के अंत में विद्यमान होना चाहिए, यानी कि जब शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए उसके पश्चात नकार होना चाहिए। दूसरा है कि ऐसे नकार का लोप होगा जिसके प्रारंभ में प्रातिपदिक संज्ञा होगी। बात एक ही है, दो तरीके से कहा गया है, यानी कि नकार प्रातिपदिक संज्ञा के अंत में विद्यमान होना चाहिए, या ऐसे नकार का ही लोप होगा जिसके प्रारंभ में प्रातिपदिक संज्ञा हो गई हो। जैसे राजान, यह स्थिति हमें प्राप्त होगी जब राजा शब्द को हम सिद्ध करेंगे। राजा शब्द की जब रूप सिद्धि करेंगे तो राजान शब्द हमारे पास आएगा, क्योंकि राजा का मूल शब्द क्या है? मूल पद क्या है? राजन। ठीक है, तो राजान आएगा हमारे पास। उस स्थिति में इस नकार को लोप करने के लिए सूत्र कौन सा प्रयुक्त होगा? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से। तो देखो, राजा शब्द क्या है? प्रातिपदिक है, इसके बाद कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है, कोई कारक नहीं है। ठीक है, पहली बात। नकार कहाँ विद्यमान है? तो नकार से पहले क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा राजा की हो जाती है, यानी कि राजा प्रातिपदिक संज्ञा है। ठीक है, इसलिए न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से अंतिम नकार का लोप हो जाएगा। ठीक, अगला सूत्र क्या कहता है? तो अगला सूत्र कहता है अलोपो अन। अलोपो अन, तो कहने का तात्पर्य है अलोप, आ का लोप होता है, अन यानी कि अन में से। राजन शब्द का जो अन होता है उस अन में से अकार का लोप हो जाता है। लेकिन कब होगा? तो सूत्र कहता है कि सर्वनाम स्थानों से भिन्न यकार आदि, अजादि, स्वादि प्रत्यय परे होने पर, या तो यकार आदि ऐसे प्रत्यय जिनके प्रारंभ में क्या हो? यकार हो। ठीक है, अजादि ऐसे प्रत्यय जिनके प्रारंभ में क्या हो? अच हो। और स्वादि ऐसे प्रत्यय
जिनके आदि में सु आदि प्रत्यय हो। ठीक है, ऐसे प्रत्ययों के परे रहने पर अर्थात बाद में होने पर अंग के अवयव अन में से अकार का लोप हो जाता है। जैसे हमारे पास स्थिति होगी राजन प्लस अस, तो इस स्थिति में क्या होगा कि राजन में जो अन है यानी कि राजन, जब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि राजन में जो अन है अंतिम, ठीक है, इस अन में से अकार का लोप हो जाएगा। अन में से अकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से? अल्लोपो अनः सूत्र से। अल्लोपो अन सूत्र से किसका लोप होगा? राजन के अन के आकार का। ठीक है, अगला सूत्र है विभाषा डेस्यु। विभाषा डेस्यु, यहाँ विभाषा से तात्पर्य है विकल्प। जब हम सूत्र का विखंडन करेंगे तो विभाषा से तात्पर्य है विकल्प, डी से तात्पर्य है डी प्रत्यय और स्यु से तात्पर्य सी प्रत्यय, यानी कि डी और सी दोनों, डी और सी दोनों प्रत्यय, इसलिए यहाँ क्या है डिस्यु लिखा हुआ है, डी और सी। तो इस सूत्र का कहने का तात्पर्य है कि अंग के अवयव अन में से आकार का लोप हो जाता है। किसमें से होता है? अन में से आकार का लोप होता है। अल्लोपन सूत्र भी यही कहता है कि अन के आकार का लोप होता है, लेकिन ये सूत्र कहता है कि विकल्प से होता है। किससे होता है? विकल्प से होता है। कब होगा? तो सूत्र कहता है कि सर्वनाम स्थान से भिन्न यकार आदि अर्थात जिनके आदि में यकार हो, अज आदि जिसके आदि में प्रारंभ में अच प्रत्यय हो, स्वादि जिसके आदि में सु आदि प्रत्यय हो, उनमें से केवल डी अथवा सी परे विद्यमान हो, या तो डी परे विद्यमान हो या सी परे विद्यमान हो, अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन का डी प्रत्यय हो, तब यह लोप विकल्प से होता है। किससे होता है? विकल्प से होता है। यह वैकल्पिक सूत्र है। ठीक है, तो अतः इस सूत्र के अनुसार उसी आकार का लोप होगा जिसके पीछे सप्तमी विभक्ति एक वचन का डी प्रत्यय विद्यमान हो। जैसे राजन प्लस डी इस स्थिति में, तब क्या होगा कि इस अन के आकार का विभाषा डेस्यु सूत्र से लोप हो जाएगा, अन के आकार का। ठीक है, अगला सूत्र है न लोपः सुप स्वर संज्ञात्मक विधिषु कृति। न लोप है सुप स्वर संज्ञात्मक विधिषु कृति। अब देखो न लोप ये भी क्या करता है? नकार के लोप, नकार का लोप। लेकिन कब असिद्ध होगा नकार का लोप? तो देखो ये सूत्र क्या कहता है कि सुप स्वर, सुप से तात्पर्य है सु आदि 21 प्रत्यय। सुप स्वर उनकी क्या होती है? सुप स्वर विधि, यानी कि सुप विधि क्या होती है? सुप विधि। सुप विधि का मतलब क्या है? सुप आदि 21 प्रत्यय सुप विधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुप विधि। ठीक है, स्वर विधि, संज्ञा विधि और तुक विधि। ठीक, संज्ञा विधि, स्वर विधि यानी कि स्वर, संज्ञा विधि किसी को नाम देना, तुक विधि तुक से आगम होना। तो इनमें नकार का लोप असिद्ध होता है, अर्थात नकार का लोप नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब सुप विधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि और कृत प्रतिपरक तुक विधि हो, तब तुक का आगम करने वाली आदि की विधियों में ही नकार का लोप
सिद्ध हो जाता है, दूसरी जगह कहीं नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य इस सूत्र का क्या है? तो इस सूत्र का कहने का तात्पर्य यह है कि इस सूत्र की विवक्षा में अर्थात न लोपः शुक स्वर संज्ञा तुक विदेशु, सूत्र जहाँ लगेगा वहाँ सुपीचे बहुवचने जल्ले और अतो भिस एस सूत्र से होने वाले जो परिणाम हैं वो नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब न लोपः सुक स्वर संज्ञा तुक विदेशु कृति सूत्र का आगम होगा या लगाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस सूत्र की विवक्षा में सुपीचे सूत्र से क्या होता है? अदंत के स्थान पर दीर्घ होता है, अर्थात ह्रस्व आ को दीर्घ आ बनाने के लिए सुपीचे सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुवचने जल्यत सूत्र से क्या होता है? अदंत को एदंत नहीं होता है, अदंत को एदंत भी नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब न लोप सुख स्वर संज्ञा तुक विदेशु कृति सूत्र लगेगा, क्योंकि बहुवचने जल्यत सूत्र क्या करता है? ह्रस्व आकार के स्थान पर एकार आदेश करता है, लेकिन यह सूत्र जब होगा तब यह भी नहीं होगा। और तीसरा है अतोभिस एस, अतोभिस एस से जो एस होता है, अतोभिस एस सूत्र से क्या होता है? भिस के स्थान पर एस प्राप्त होता है। तो अतोभिस एस सूत्र से भिस के स्थान पर एस भी नहीं होता है। कब नहीं होता है? न लोपः सुक स्वर संज्ञा तुक विदेशु कृति सूत्र प्रयोग में आने पर, अर्थात जब नए लोप सुक स्वर संज्ञा तुक विदेशु सूत्र क्या किस में लाया जाएगा? प्रयोग में लाया जाएगा। तब बहुवचने झल्ले सुपीचे और अतोभिस हेस से होने वाले कार्य हैं वो नहीं होंगे। अर्थात सुपीचे सूत्र हम समझते हैं कि अदंत यानी कि ह्रस्व आकार को दीर्घ आ में बदलता है। बहुवचने जल्यत सूत्र ह्रस्व आकार के स्थान पर एकार करता है, और अतोभिस एस सूत्र से भिस के स्थान पर एस प्राप्त होता है, किंतु इस सूत्र के प्रयोग में आने पर ये कार्य नहीं होंगे। ठीक है, जैसे राज प्लस भ्याम, तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति द्विवचन का शब्द क्या है? राजभ्याम। क्या है? राजभ्याम। तो राजभ्याम, राज प्लस भ्याम, इस स्थिति में राज प्लस भ्याम अर्थात यहाँ जो आकार को दीर्घ आकार प्राप्त होता है वो नहीं होगा, क्योंकि यह सूत्र प्रयोग में हम लाएंगे। तो हम लिखेंगे कि सुपीचय सूत्र से अदंत के स्थान पर दीर्घ प्राप्त होता है, यानी कि सुपीचय सूत्र क्या कहता है कि इस ह्रस्व आकार को दीर्घ आ में परिवर्तित कर दो। ठीक है, लेकिन न लोपः सुक स्वर संज्ञा तुक विधि सुकृति सूत्र से निषेध हो जाता है और यही स्थिति रहती है, अर्थात राजभ्याम के स्थान पर राजभ्याम ही रहेगा, राजाभ्याम नहीं होगा। तो तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन का रूप है राजभ्याम, राजाभ्याम नहीं होगा। ठीक है, अगला सूत्र है न डी संबुद्धयो। तो न डी संबुद्धयो सूत्र क्या कहता है कि डी और संबुद्धि, डी और संबुद्धि परे होने पर नकार का रूप नहीं होता है। डी अथवा संबुद्धि परे होने पर नकार का लोप नहीं होता। डी अथवा संबुद्धि परे होने पर नकार का लोप नहीं होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब सप्तमी विभक्ति एक वचन का डी प्रत्यय हो या फिर
संबोधन एक वचन जिसकी संबुद्धि संज्ञा हो चुकी हो, उनमें आने वाला जो नकार है उसका लोप नहीं होता है, क्योंकि न लोप है प्रातिपदिकांत से जो सूत्र है उसका यह सूत्र निषेध करता है। तो हम लिखेंगे अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन के डी प्रत्यय और संबोधन एक वचन जिसकी संबुद्धि संज्ञा हो चुकी हो, ऐसे। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन के डी प्रत्यय और संबोधन एक वचन जिसकी संबुद्धि संज्ञा हो चुकी हो, ऐसे सु प्रत्यय के परे होने पर सुप्रत्यय के परे होने पर अंतिम नकार का लोप नहीं होता है, अंतिम नकार का लोप नहीं होता है। हम लिखेंगे यह सूत्र प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से होने वाले अंतिम नकार के लोप का निषेध करता है। तो कहने का तात्पर्य है डी अथवा संबुद्धि। जब हम इसका विकलन करेंगे तो न डी संबुद्धयो, तो न माने नहीं, यानी नकार का डी और संबुद्धि परे होने पर क्या नहीं होगा, लोप नहीं होगा। अर्थात डी अथवा संबुद्धि परे होने पर नकार का लोप नहीं होता है। सप्तमी विभक्ति एक वचन के डी प्रत्यय और संबोधन एक वचन जिसकी संबुद्धि संज्ञा हो चुकी हो, ऐसे सुप्रत्यय के परे होने पर अंतिम नकार का लोप नहीं होता है। यह सूत्र अतः यह सूत्र, ऐसे लिखेंगे हम, अतः यह सूत्र न लोप है प्रातिपदिकांत से। यह सूत्र न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से होने वाले अंतिम नकार के लोप का, न प्रातिपदिकांत से यानी कि न लोप है प्रातिपदिकांत से सूत्र क्या करता है, अंतिम नकार का लोप करता है। ना लोप, अंतिम नकार का लोप करता है, प्रातिपदिक के अंत में होने वाले नकार का लोप करता है। तो अतः यह सूत्र ना लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से होने वाले अंतिम नकार के लोप का क्या करता है, निषेध करता है। अब आ जाए कि ना लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र का निषेधात्मक सूत्र क्या है, या ना लोप है प्रातिपदिकांत से सूत्र का निषेध किस सूत्र से होता है,
तो न डी संबुद्धयो कब होता है? डी और संबुद्धि परे होने पर। जैसे मैं लिखूं, हे राजन, इस स्थिति में हे राजन ना लोप है प्रातिपदिकांत से। सूत्र क्या कहता है कि अंतिम नकार का लोप हो जाना चाहिए, लेकिन इस सूत्र के अनुसार नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि ना लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से अंतिम नकार का लोप प्राप्त होता है। किंतु न डी संबुद्धयो सूत्र से निषेध होकर यही स्थिति रहेगी। और जब स्थिति यही रहेगी तो हे राजन हमें प्राप्त हो जाएगा, और इसके बाद संबोधन को बताने वाला चिन्ह प्रयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार से संबोधन एक वचन हे राजन की क्या होगी? रूप सिद्धि होगी। अब राजन शब्द के रूप सिद्धियां इन्हीं सूत्रों के माध्यम से होंगी। राजन शब्द में प्रयुक्त होने वाले सूत्रों की व्याख्याएं संपूर्ण हो चुकी हैं। अगले अध्याय में अस्मद और युष्मद दकारांत समान लिंगी शब्दों की रूप सिद्धियां किन सूत्रों के माध्यम से होंगी, उनके विषय में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।